Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 8th history chapter 8 women caste and reform. Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? क्या आपने कभी सोचा है कि 200 years पहले चिल्ड्रन किस तरह रहते थे? Nowadays most girls from middle class families go to school. प्रेजेंट टाइम में मिडिल क्लास फैमिलीज़ की जो भी गर्ल्स हैं स्कूल्स जाती हैं एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज़ और बॉयज़ के साथ भी स्टडी करती हैं. ऑन ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी. ग्रो होने के लिए वे लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी जाते हैं एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट और उसके बाद जॉब्स भी करते हैं. दे हैव टू बी एडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड. जब एडल्ट होने पर वे लीगली मैरिज करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक. वे जिस भी किसी को लाइक करते हैं उससे मैरिज कर सकते हैं एंड फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी. जो किसी कम्युनिटी या कास्ट का हो उससे वे अगर लाइक करते हैं तो मैरिज कर सकते हैं. एंड विडोज कैन री मैरिज टू. विडोज भी री मैरिज कर सकती हैं. ऑल वीमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन. सभी वुमेन मैन की तरह ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं और वोट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं और वोट दे सकती हैं. ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली इंजॉयड बाय ऑल. ये सभी राइट्स सभी लोग इंजॉय नहीं कर सकते हैं. सभी को इस तरह के राइट्स नहीं मिले हैं. पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन. पुअर पीपल को बहुत कम या फिर वे एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाते. एंड इन मैनी फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड. बहुत सी फैमिलीज में वुमेन को ये परमिशन भी नहीं होती कि वे अपने हस्बैंड को चूज करें. हु 200 years ago things were very different. 200 years पहले जो थिंग्स थी वे काफ़ी चेंज थी. मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज. जो मोस्ट चिल्ड्रन होते थे, ज़्यादातर जो भी चिल्ड्रन थे उनकी अर्ली एज में मैरिज कर दी जाती थी. बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ. मुस्लिम और हिंदू थे उनकी एक से ज़्यादा वाइफ हो सकती थी. इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री विडोज were praised if they chose death by burning themselves on the funeral pyre of their husband. वुमेन की कुछ कंट्रीज नहीं, कंट्री के कुछ जो पार्ट्स हैं वहाँ पर वुमेन को प्रेज किया जाता था. जो विडोज थी उनको प्रेज किया जाता था, उनकी प्रशंसा की जाती थी अगर वे अपने डेथ जो हस्बैंड है उनकी डेथ होने पर उनके फनरल पायर के साथ वे भी डेथ को चूज़ करें और बर्न हो जाएं तो उनको काफ़ी प्रेज किया जाता था. वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर. जो भी वुमेन इस मैनर से जिनकी डेथ होती थी वेदर विलिंगली या फिर उन्हें ज़बरदस्ती इस तरह से उन्हें सती किया जाता था और अदरवाइज वर कॉल्ड सती, तो उन्हें सती कहा जाता था. मीनिंग विर्चुअस वुमेन. वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड. जो वुमेन्स के राइट थे प्रॉपर्टी पर ये भी रेस्ट्रिक्टेड थे. बिसाइड इनको भी जो वुमेन होती थी इनको भी प्रॉपर्टी में राइट नहीं दिए जाते थे. बिसाइड्स मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन. और बहुत से वुमेन को एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ अ वुमेन वॉज एजुकेटेड. कंट्री के बहुत से पार्ट में ऐसा बिलीव किया जाता था कि अगर वुमेन एजुकेटेड होगी शी वुड बिकम अ विडो, तब वह विडो हो जाएगी. Differences between men and women were not the only ones in society. ये डिफरेंस केवल मैन या वुमेन को लेकर नहीं थे सोसाइटी में. इन मोस्ट रीजन्स पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइन्स ऑफ कास्ट. सोसाइटी में मोस्ट जो रीज़न थे वहाँ की जो सोसाइटीज़ थी उनमें पीपल कास्ट में डिवाइड थे. ब्राह्मण एंड क्षत्रिय कंसिडर्ड देमसेल्व एज अपर कास्ट. ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को अपर कास्ट बताते थे. अदर सच एज ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स ऑफन रेफर टू एज वैश्य. और जो भी मनी लैंडर्स या ट्रेडर्स व्यापारी जो होते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था. वर प्लेस्ड आफ्टर देम. उनके बाद देन केम पीजेंट्स एंड आर्टिसंस. उनके बाद पीजेंट और आर्टिसंस आते थे. सच एज वीवर्स एंड पॉटर्स. वीवर्स और पॉटर्स को शूद्र की तरह रेफर किया जाता था. एट द लोएस्ट रंग were those who labored to keep cities and villages clean or worked at jobs that upper caste considered polluting, that is it could lead to the loss of caste status. और कुछ ऐसे जो पीपल जो कि
विलेज या सिटी को क्लीन करने का वर्क करते थे, और जो लेबर का वर्क करते थे उन्हें ये कहा जाता था कि ये कास्ट पॉल्यूटिंग कर रही हैं अपर कास्ट को, दैट इज इट कुड लीड टू लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस, और वे अपने कास्ट स्टेटस को खो चुके थे। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दिस ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल, जो अपर कास्ट थी इन्हें अनटचेबल कहकर इनके साथ ट्रीट किया जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, उन्हें टेम्पल्स में एंटर होने की के लिए अलाउ नहीं किया जाता था, टेम्पल्स में एंटर होने की उन्हें परमिशन नहीं थी। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज बाय द अपर कास्ट, और जो अपर कास्ट के लोग जिस तरह से वेल से वाटर निकालते हैं उन्हें ये भी परमिशन नहीं थी, और जो पॉन्ड्स हैं वहाँ पर बात की भी परमिशन उन्हें नहीं थी। वेयर अपर कास्ट बात, जहाँ पर अपर कास्ट बात लेते हैं, जहाँ पर अपर कास्ट नहाते थे उस जगह पर उन्हें परमिशन नहीं थी। दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स, उन्हें इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स की तरह माना जाता था। ओवर द 19th and 20th century many of these norms and परसेप्शन स्लोली चेंज, धीरे धीरे 19th और 20th सेंचुरी में ये जो काफ़ी चेंजेस हुए। लेट अस सी हाउ दिस हैपन, देखते हैं क्या चेंजेस हुए थे। वर्किंग टूवर्ड्स चेंज फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशंस अबाउट सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिसेस टेकिंग ऑन न्यू कैरेक्टर। अर्ली 19th सेंचुरी में काफ़ी डिबेट्स हुई थी सोशल कस्टम और प्रैक्टिस को लेकर। वन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक इसका मेन जो रीज़न यहाँ पर बताया गया था, जो डिबेट्स थी, कम्युनिकेशन की न्यू फॉर्म्स का डेवलप होना। फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लीफलेट्स एंड पैम्पलेट्स वर प्रिंटेड। बुक्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स प्रिंट किए जा रहे थे फर्स्ट टाइम। These were far cheaper and far more accessible than the manuscript that you have read about in class 7th। जैसा कि आपने क्लास 7th में मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा था, ये उससे कई ज़्यादा इनकी जो रेट होती थी प्रिंट होने की काफ़ी चीप थी और ये मोर एसेसिबल थी। देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दिस, इसलिए ऑर्डिनरी पीपल इनको ईजिली रीड कर सकते थे। एंड मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन देयर ओन लैंग्वेज, और सभी इनको जो बहुत से ऐसे लोग थे जो कि इन्हें रीड कर सकते थे और वे इसे राइट भी करते थे और अपनी लैंग्वेज में अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते थे। ऑल काइंड्स ऑफ इशूज़, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस बाय मैन एंड समटाइम्स बाय वुमेन। बहुत से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस जो टॉपिक थे उन पर डिबेट होती थी जिसे मैन या वुमेन डिस्कस करते थे। इन न्यू सिटीज़, नई सिटीज़ में द डिस्कशन कुड रीच आउट ऑफ अ वाइडर पब्लिक, कई बार जो डिस्कशन है पब्लिक तक स्प्रेड होता था एंड कुड बिकम लिंक टू मूवमेंट ऑफ सोशल चेंज, और इसी के कारण ये एक मूवमेंट होता था जिसमें कि सोशल चेंजेस होते थे। दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएट बाय इंडियन रिफॉर्मर्स, इन डिबेट्स को इंडियन रिफॉर्मर्स इनिशिएट करते थे एंड रिफॉर्म ग्रुप्स, और रिफॉर्म जो ग्रुप होते थे, जो सुधारक जो ग्रुप होते हैं, इन्हें इनिशिएट करते थे। वन सच रिफॉर्मर वर राजा राम मोहन रॉय, इन ऐसे जो रिफॉर्मर्स हैं उनमें राजा राम मोहन रॉय थे। 1772 to 1833 ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्म समाज, लेटर नोन एज ब्रह्मो समाज। उन्होंने ब्रह्म समाज के वे फाउंडर थे और कलकत्ता में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। पीपल सच एज राम मोहन रॉय वॉज डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर। पीपल ऐसा मानते थे कि उन्हें राजा राम मोहन रॉय एक रिफॉर्मर है, बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में चेंज लाना जरूरी है। एंड अनजस्ट प्रैक्टिस नीडेड टू बी डन अवे विथ, और जो अनजस्ट प्रैक्टिस है उन्हें स्टॉप कर देना चाहिए। दे थॉट दैट द बेस्ट वे टू इंश्योर सच चेंजेस वॉज बाय परसुएडिंग पीपल टू गिव अप ओल्ड प्रैक्टिस, अडॉप्ट अ न्यू वे ऑफ लाइफ। पीपल को न्यू प्रैक्टिस को रोककर अपने में चेंज लाना चाहिए और एक न्यू वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करना चाहिए। राम मोहन रॉय वॉज नीड टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री। राजा राम मोहन रॉय जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन को
की जो भी नॉलेज थी उसे कंट्री में स्प्रेड करना चाहते थे एंड ब्रिंग आउट अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन, और वुमेन के लिए इक्वलिटी और फ्रीडम चाहते थे। ही रोट अबाउट द वे वुमेन वर फोर्स टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क, की वे ये भी बताते थे, उन्होंने लिखा है कि किस तरह से जो वुमेन है उन्हें फोर्सफुली डोमेस्टिक वर्क पर उनका डोमेस्टिक वर्क का उन पर बर्डन होता है और उनसे फोर्सफुली वर्क कराया जाता है। कन्फाइंड टू द होम एंड किचन, होम और किचन का वर्क, एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एजुकेटेड, और उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है कि वे बाहर जाएं और एजुकेटेड हों। चेंजिंग द लाइफ ऑफ विडोज, राम मोहन राय वॉज particularly moved by the problems widows faced in their lives. He began a campaign against the practice of sati. ही बिगेन ए कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। राजा राम मोहन रॉय विडोज़ की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको जो वे फेस कर रही थी उनकी लाइफ में, उन्हें देखकर उन्होंने ही बिगेन ए कैंपेन उन्होंने कैंपेन सती की प्रैक्टिस के अगेंस्ट स्टार्ट किया। उन्होंने जो सती की प्रैक्टिस थी उसको स्टॉप किया। राम मोहन रॉय वॉज वर्स्ट इन संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज। राजा राम मोहन रॉय संस्कृत, पर्शियन और सेवरल इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज को जानते थे। ही ट्राई टू शो थ्रू हिज राइटिंग्स, उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू ये शो किया। प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सैंक्शन इन एंशियंट टेक्स्ट, कि किसी भी एंशियंट जो टेक्स्ट हैं, जो पुराने टेक्स्ट हैं, उनमें किसी भी जगह पर सती की प्रैक्टिस के लिए नहीं लिखा गया है। बाय द अर्ली 19th century, as you have read in chapter 7, many British officials had also begun to criticize Indian traditions. चैप्टर 7 में जैसा कि आपने पढ़ा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वे भी इंडियन ट्रेडिशन और कस्टम को क्रिटिसाइज करते थे। दे वर देयर फॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राजा राम मोहन राय, हु वॉज रिप्यूटेड टू बी ए लर्न मैन। वे एक रेप्यूटेड लर्न मैन राजा राम मोहन रॉय को मानते थे उनके व्यूज़ को देखकर। इन 1829 सती वॉज बैन, 1829 में सती को बैन किया गया, जो सती प्रैक्टिस थी उसको बैन किया गया। द स्ट्रेटेजी अडॉप्ट बाय राजा राम मोहन रॉय वॉज यूज्ड बाय लेटर रिफॉर्मर्स एज वेल, और जो स्ट्रेटेजी थी राजा राम मोहन रॉय की, इसी लेटर जो रिफॉर्मर्स थे, जो बाद में जो सुधारक आए, उन्होंने भी अडॉप्ट किया। वेन एवर दे विश टू चैलेंज ए प्रैक्टिस दे सीम्ड हार्मफुल, कि अगर वो they challenge a practice that seem harmful, they try to find a words of sentence in the ancient sacred text that support their point of view. वे कुछ ऐसी जो sacred text जो बुक्स होती थी उन्हें देखते थे और उनके ऐसे सेंटेंस को फाइंड करते थे कि जो कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करे। कुछ ऐसी बुक्स ढूंढते थे जिसमें कि जो भी प्रैक्टिस की जा रही है वो किस तरह से उनके व्यूज़ को चैलेंज कर रही है, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू देखते थे कि किस पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू उनकी सेंटेंस को सपोर्ट करता है। दे देन सजेस्ट दैट द प्रैक्टिस एज इट एग्जिस्ट एज प्रेजेंट वॉज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन। फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स, ऐसे ही कुछ और भी एक फेमस रिफॉर्मर थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, यूज द एंशियंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। उन्होंने ये बताया कि जो विडोज हैं उन्हें फिर से रीमैरिज करनी चाहिए। ही सजेशन वॉज अडॉप्ट बाय ब्रिटिश ऑफिशल्स, ब्रिटिश जो ऑफिशल्स थे उन्होंने भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सजेशन को अडॉप्ट किया एंड लॉ वॉज पास्ड इन 1856। 1856 में एक लॉ पास किया गया परमिटिंग विडो रीमैरिज, जिसमें विडो की रीमैरिज को परमिशन दी गई। दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडोज अपोज विद्यासागर एंड इवन बॉयकॉट हिम, जो भी लोग अगेंस्ट थे विडोज की रीमैरिज के विद्यासागर के जो भी, तो उन्होंने उन्हें बॉयकॉट किया। इन द सेकेंड हाफ द 19th century द मूवमेंट ऑफ फेवर ऑफ विडो रीमैरिज स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। जो एक कैंपेन किया जा रहा था, ये मूवमेंट जो था विडो रीमैरिज का, ये कंट्री के अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हुआ। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी तक भी स्प्रेड हुआ। वीरसालिंगम पंतलू फॉर्म एन एसोसिएशन ऑफ विडो रीमैरिज, एक एसोसिएशन बनाई गई वीर सलिंगम। अराउंड द सेम टाइम
intellectuals and reformers in Bombay pledged themselves of working for the same cause. और भी ऐसे यंग इंटेलेक्चुअल्स थे, रिफॉर्मर्स थे बॉम्बे के, उनका भी उनके भी सेम ही कॉज रहा था. इन द नॉर्थ, स्वामी दयानंद सरस्वती हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज. दयानंद सरस्वती जिन्होंने एक एसोसिएशन रिफॉर्म किया आर्य समाज, एंड ऑल्सो सपोर्ट टू विडो रीमैरिज, और विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया.